CHSL 2022 के टियर 1 का रिज़ल्ट आया हुआ है। ये वीडियो उसी पर बेस्ड है आपका। तो पहला हम जो बात करेंगे वो टियर 1 का जो राइट अप कट ऑफ गया है उस पर हम बात करेंगे। टियर 2 का जो पैटर्न है उसमें क्या कुछ है, जो लोग नए होंगे उनके लिए एक बार हम इस पर नज़र डालेंगे। और CGL 2022 का अभी हुआ है उसको देखते हुए क्या कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और कब कुछ होने वाला है पेपर आपका, उस पर बातें होंगी। और CGL 22 में देखो अभी जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं। कई लोग अच्छे नंबर ला करके भी बाहर हो गए, लिस्ट में नाम नहीं है उनका। तो उन सब चीज़ों पर आप एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा, खासकर जो लोग नए हो। कई लोग जो PASA की पोस्ट पाए हुए हो उनके लिए भी ज़रूरी है ये वीडियो। और जो लोग अभी लोकेशन को लेके परेशान होंगे UDC या फिर टैक्स असिस्टेंट में, तो वो भी लोग इस पर नज़र बना के रखिएगा इस एग्ज़ाम्स के ऊपर। अगली चीज़ जो वैकेंसी है, हम वैकेंसी पर एक बार नज़र डालेंगे। और मेंस के लिए क्या ज़्यादातर मैसेज यही रहते हैं कि सर कितना हम स्कोर करें ताकि एक पोस्ट मिल पाए। जो लोग खासकर बाहर हुए हैं पोस्ट से या फिर अच्छे नंबर ला करके भी PASA लेकर के अभी उदास है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC CHSL 2022 के लिए या फिर 23 का भी अगर आप देख रहे हैं, फॉर्म आ गया आपका, तो अग्रवाल पब्लिकेशन की बुकें हैं, आप एक बार नज़र मार सकते हो इस पर। कुछ खास बातें बता देता हूँ बुक की आपकी, कि ये बुक जैसे आप बाकी खरीदते हो चैप्टर वाइज तो कंबाइंड मिलता है, ये आपको सेपरेट बुक मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए अलग, GS अलग, मैथ्स अलग, रीजनिंग अलग। और आपको जो लेटेस्ट अभी पेपर पीछे वाले गुजरे हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, अंग्रेजी में भी अवेलेबल है इसमें। और सबसे खास बात ये है कि एरर कम रखे गए हैं इसमें ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। मान के चलो कि 99% से ज़्यादा ही आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर मिलेगी आपको। और हिंदी क्या नाम है, GS में भी आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करके दी गई हैं यहाँ पर। और मैथ्स आप अगर रीजनिंग या GS या इंग्लिश या फिर कंप्यूटर के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो आप लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हो। और जैसा भी रिव्यू रहेगा आप मुझे टेलीग्राम पर इनबॉक्स करके बताइएगा कि क्या कुछ रहा है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा है तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। बात करते हैं हम लोग यार राइटअप की टियर 1 की। टियर 1 का जो कट ऑफ है ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। यार देखो, देख करके थोड़ा परेशानी होती है कि कट ऑफ जिस तरह से लास्ट ईयर जा रहे हैं उस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें अवॉइड नहीं करनी है, जो लोग प्रिपरेशन में हो, कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ भी रहा है आपका और बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मेहनत भी अच्छा कर रहे हैं और चीज़ें जैसे जैसे क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक पहुँच रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दिखेगी। तो यार ये है कि कट ऑफ हाई है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है आपका, उसके बाद मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। रॉ स्कोर के बाद आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अगर लिस्ट में नाम है तो एक बार आप कमेंट में बताइएगा मेरे को कि आपका इस लिस्ट में नाम है। कुछ जो लोग CGL से बाहर हुए स्पेशली एक बार ज़रूर मैसेज करिएगा, और ख़ासकर वो लोग जिनको अच्छी पोस्ट की उम्मीद थी और PASA मिल गया है। 26 जून का डेट रखा गया है आपका मेंस का, तो आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं और प्रिपरेशन पे फोकस कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपका CGL 2023 का प्री का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आप अभी से इसमें लग जाइए। देखिए टियर 2 के लिए मैं कुछ खास बात बता दूं आपको कि इस बार जो आपका CGL 2022 का हुआ है मेंस, उसमें यार मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम रखे गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन का, जब भी एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं आपके, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है और वहाँ पर काफ़ी कुछ वेरिएशन देखने को मिला यार, जिसकी वजह से क्या है कि अच्छे स्कोर किए हुए बंदे भी रह गए या फिर उनको पोस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। कम स्कोर या मिडिल स्कोर वालों को भी एक अच्छी पोस्ट मिल गई, जो कि इस बार CHSL में नहीं देखने को मिलेगा। इससे ये होता है कि सर ये पेपर लक बेस्ड है, ये किस्मत वाली बात है, वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। एक डेट पे एग्ज़ाम होगा आपका, क्योंकि कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं है आपके, 40,000 के आसपास लोगों का आपका एग्ज़ाम एक डेट पे कंडक्ट करवा लेगी आपका। तो पहली सबसे बढ़िया चीज़ है जो वो यही है कि आपका ये चक्कर ही नहीं रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, और कोई भी इनजस्टिस वाली बात नहीं रहेगी। और देखो यार टियर 2 मैं आपको फिर बता दूं कि टियर 2 आपका मेंस की जो स्कोर है उसी के बेसिस पर होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। टियर 1 का जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, तो जो कुछ है आपका वो सिर्फ मेंस से 390 नंबर का जो पेपर है आपका वही कुछ डिसाइडिंग है आपका। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आपका, कि नॉर्मलाइजेशन ने बहुत बड़ा खेल किया CGL 2022 के मेंस में, बहुत कुछ चीज़ें बदल के रख दी लोगों के साथ। और कई सारे बच्चों ने अपनी जॉब छोड़ करके तैयारी करी थी। कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो लास्ट स्टेज पर थे, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हुई इस बार। और एक बार एग्ज़ाम हो जाते हैं तो फिर कोई सुनने वाला नहीं रहता। तो इसलिए आप जिनका रह गया है या जो लोग लो ग्रेड पे की पोस्ट पा गए, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेंस पर प्री हो गए तो मेंस पर फोकस करिएगा। इस बार डिमोटिवेट मत होइएगा, बिकॉज मेंस एक डेट पर है तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और ख़ास बात ये भी है, देखिए यार, कि आपको एक दो बैकअप वाली पोस्टें रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपको कंफर्ट नहीं होता है, मान लीजिए PASA मिलता है आपको,
पीएसए में लोकेशन का इशू आता है या फिर आपको पीएसए की जॉब प्रोफाइल में दिक्कत आती है, तो इसकी जो पोस्टें हैं एलडीसी सीएचएसएल की, जो एलडीसी की पोस्ट है, कुछ पोस्टें बहुत अच्छी है जहाँ पढ़ने के लिए टाइम आपको मिलता है। कुछ क्या मतलब मैक्सिमम पोस्टें आपको अच्छी मिलेगी, 5 डे वर्किंग है, राइट। दूसरा आपको बता दूँ मैं यहाँ पर कि कुछ में आपको पूरा दिन पढ़ने का टाइम मिल जाता है और आप आगे के लिए फोकस कर सकते हो। ये चीज़ आपको पीएसए या फिर कोई दूसरी पोस्ट आपको जो मिलता है उसमें हो सकता है कि वर्कलोड की वजह से टाइम ना मिल पाए, तो इसलिए इसको आप एज अ बैकअप रखिएगा और इस पर फोकस करके रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एलडीसी में कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जो प्योर दिल्ली बेस्ड है आपकी, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कई लोग क्या मैक्सिमम भीड़ रहती है जो दिल्ली के लिए ही डिमांड करती है। तो आप यार मैं आपको फिर कहूँगा कि इस बार पीएसए सीएचएसएल से हटा दिया गया है, तो जितनी पोस्टें आपकी मिलेंगी आपको 4,500 के आसपास, उसमें सारी की सारी एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट ही मिलेगी और उसमें से एलडीसी आपको अच्छी खासी पोस्टें दिल्ली दे के जाएंगी, राइट। तो आप तैयार करके रखिएगा। एक बार पैटर्न देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 के अंदर आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में मैथ्स और रीजनिंग होगी। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, 180 मार्क्स का ये बनेगा आपका। गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। अगर हम बात करें इंग्लिश की और जनरल अवेयरनेस की, तो 40 और ये 20 60 होगा आपका। तो ये आपका 180। देखो मैं आपको थोड़ा ये बता दिया कि सीजीएल में ये जो होता है आपका वो 70 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। 45 इसके होते हैं, 25 इसके होते हैं, इसमें 40 और 20 है 60 है, तो 180 आपका यहाँ हो जाएगा, राइट। तो ये मिलाकर के आपका हो गया 360 नंबर। तो 360 बन रहा है आपका। 360 में मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आ रहे हैं 45 नंबर के, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर आपके जुड़ते नहीं हैं। आपको इसमें एक मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। कितना मिनिमम मार्क्स होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और बाकी टाइपिंग वाली जो टेस्ट है आपकी वो भी केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो ये कुछ है, आप एक बार देख लीजिए। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और इंग्लिश का पेपर, जनरल अवेयरनेस का पेपर, ये डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये वाला कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई द ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। टीयर 2 का आपका हर एक सेक्शन क्लियर करना आपको ज़रूरी है। और ये देखिएगा कि जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है आपका वो मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है। ज़रूरी है आपको बैठना, आपको पेपर मतलब सेक्शन आपको सारे अपीयर करना ज़रूरी है, लेकिन ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए आपको। तो आपको यार देखो, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 30%, इसके लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए 20% चाहिए। तो देखो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो यार ये बहुत परेशान करने वाला सेक्शन होता है कंप्यूटर, बिकॉज सीजीएल 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कैंडिडेट ने फेस किया। अच्छा स्कोर ला करके भी कंप्यूटर का सेक्शन पास नहीं कर पाए। ये जो मिनिमम मार्क्स चाहिए आप देखो साफ साफ टीयर 1 के लिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ मॉड्यूल 1। सेक्शन 2 ऑफ मॉड्यूल 1 जो आपका है वो एक बार देख लीजिए पीछे जाके आप। तो सेक्शन 1 जो आपका ये पूरा पार्ट है, सेक्शन 2 आपका ये पूरा पार्ट है और मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का आपका ये पार्ट है। तो हर एक में आपको जनरल कैटेगरी के अंदर 30% मार्क्स चाहिए। इस कट ऑफ जो जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा जाएगी आपकी, इसीलिए आपको 30% को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लम आपका केवल कंप्यूटर में आएगा 30% का, राइट। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि 30% लाना भारी पड़ जाता है। आपको लगेगा कि यार कि 12-13 नंबर तो हम ऐसे ही लेके आएंगे, लेकिन आप अगर पहली बार होंगे तो यार इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप। कैंडिडेट के नंबर 12-13 भी नहीं आए, राइट, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझाने लायक हो यहाँ पर। बाकी आप एक बार ध्यान रखिएगा कि सारे सेक्शन आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए और कोई भी सेक्शन आप छोड़ के नहीं आएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग वैकेंसी की। 4,500 के आसपास वैकेंसी है। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है यार वो आपको अभी वैकेंसी चार्ट एसएससी के साइट पे जैसा आएगा, किसकी कहाँ कहाँ है उसके लिए चिंता नहीं करनी है आपको। गोल्डन बुक आपको हर बार मिलता है, इस बार भी अवेलेबल करा दिया जाएगा जैसे ही आपका डिटेल अवेलेबल होगा, राइट। और रही बात की ये डिपार्टमेंटल डीवी की, तो वो भी आपको वहाँ पर कवर कर दी जाएगी। मैक्स ये जो पोस्टें आपकी इसमें से पीएस से हटा दिया गया है। पहले सीएचएसएल से भरा जाता था पीएससी की पोस्टें, अब आपका जो है केवल आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, और इसके अलावा एलडीसी जिसको हम जेएसए भी कहते हैं, जेएसए की पोस्ट वो भरी जाएगी आपकी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो दो तरह की पोस्टें आएंगी इस बार, वो आपकी आएगी एक लेवल 5 वाली यानी कि 2800 ग्रेड पे वाली और एक 2400 ग्रेड पे वाली। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो ये दूसरी पोस्ट ग्रेड ए वाली रहेगी जो 2400 ग्रेड पे की रहेगी। बाकी ये जो है आपकी ये 1900 ग्रेड पे की। आप इस पे मत जाना कि 1900 ग्रेड पे की, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इनमें एलडीसी के अंदर वर्क प्रोफाइल बहुत वो है आपका और काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम मिल जाता है। रिलैक्स जॉब है आपका। कुछ मिनिस्ट्री के अंदर पूरे दिन में आपको 1-2 घंटे का ही काम रहता है और आप
पढ़ाई आप आराम से कर सकते हो। और लोकेशन आपको सभी अगर दिल्ली तो अगर मिल रही तो ठीक है, वरना अगर बाहर भी मिलती तो हर स्टेट के कैपिटल में ही मिलेगी आपको पोस्टिंग, राइट। बात कर लेते हैं, एक बहुत ज़्यादा दिमाग में सवाल आपके चल रहा है कि कट ऑफ मेंस के लिए क्या है। देखो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आपका सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कंप्यूटर पे ध्यान से करिएगा आप। अगर आपके 15 सवाल हैं तो तुक्का मारने की गलती ना करिएगा। 5 सवाल आप कर रहे हैं लेकिन पाँचों आपके सही होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज सब कुछ हो सकता है इस बार आपका, मतलब हो क्या सकता है इस बार, मेंस आपका एक ही शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इस बार आपके सीजल 22 में लोगों के कंप्यूटर में मार्क्स बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन अगर आपके रॉ स्कोर कम रह जाते हैं जो 30% और बाकी 20% अदर कैटेगरी के लिए जो आप देख पाए हो पीछे नहीं पास होता है, तो आप रह जाओगे सिर्फ कंप्यूटर की वजह से। तो पहली चीज़ आपको कंप्यूटर पे ध्यान रखना है कि मिनिमम मार्क्स तो निकल जाए। बाकी देखो रही बात मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस के लिए, जीएस को आप हटा दें, बाकी 3 जो चीज़ें हैं आपकी ये मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, राइट, इस पे आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिए, राइट। जो पिछला ट्रेंड देखा गया है उसमें आप ये पाया गया है कि अभी जो पैटर्न नया वाला इंट्रोड्यूस किया उसमें मैथ्स पूरा प्रीवियस ईयर और बहुत लेवल इजी रखा गया है। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड करने की कोशिश नहीं करी गई है। ट्राई करिए कि जो क्वेश्चन आसान है, राइट, जो सभी से हो जा रहे हैं वो गलत ना हो आपके। इंग्लिश में एरर बिल्कुल ना करने की कोशिश करें आप, बिकॉज ये स्कोरिंग सेक्शन होते हैं आपके जहाँ पर सभी लोग स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जहाँ पर स्कोरिंग पार्ट है वहाँ गलती करते हैं तो आप फिर रह जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। पहले क्या था कि आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहता था और प्री के भी नंबर जोड़ते थे, तो वहाँ पर चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करना आसान था। अब एक एक नंबर एक एक सवाल पे चीज़ें बहुत कुछ वेरी कर जाएंगी। रही बात देखो जीएस के लिए, जीएस को लेके सब परेशान है। चाहे आप मैं बात कर लूँ 100 रैंक के अंदर वालों से भी बात होती है, जो लोग सिलेक्टेड सीजल की अगर मैं बात कर लूँ तो खासकर 100 रैंक से अंदर अभी जो सीजल 22 गया उसमें करीब 8-10 लोगों से बात हुई जो पोस्ट प्रेफरेंस टाइम पर मुझसे जुड़े हुए थे। तो सभी का कहना था कि जीएस को लेके सभी मतलब उनके साथ भी प्रॉब्लम फेस हुई है। उसके लिए सीधा यही है कि जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक वाला पार्ट आप कवर करिए, स्टैटिक वाला पार्ट अवॉइड ना करिए जो अटकेगा। और जो करंट अफेयर्स है, देखो करंट अफेयर्स आपको पूछने के लिए 6 महीने का पीछे का पूछ लिए, वरना अगर नहीं पूछा तो आप कितना भी पढ़ लेंगे आपको फिर वो हाथ नहीं लगेगा। तो इधर टाइम आप वेस्ट ना करिए, 1 महीने का ही समय आपका है। स्टैटिक वाला पार्ट देख के रखिए, जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज आए हुए हैं सिर्फ उसी से कुछ गेस भी हो जाएंगे, आपके आइडिया लग जाता है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो जो पेपर आपका जून में हो रहा है तो पीछे के एटलीस्ट 3 महीने के तो कम से कम करिए। टाइम हो तो 6 महीने का कर लीजिए, क्योंकि टाइम अगर आपके पास कमी हो तो ज़्यादा दिमाग ना मारिएगा इधर। जो बाकी चीज़ें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के लिए उसमें कोशिश करिए कि आप गलती ना करें। खासकर रीजनिंग में आपको बताऊँ, रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम आई है बच्चों को इस बार। जो स्टेटमेंट वाले सवाल आए हैं, राइट, जो स्टेटमेंट के सवाल आए हैं, राइट, उसके अलावा पैटर्न ढूंढने के सवाल हैं उनमें दिक्कत आई है। मैथ्स सभी के हो गए हैं अच्छे, तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस ना करिए, फॉर्मूले देख लीजिए। जो बचे हुए टाइम है, जो आपका ग्रे पार्ट है, ग्रे एरिया है, उस पर काम करिए। जहाँ पर गलतियाँ सभी कर रहे हैं उनको फोकस करने की कोशिश करिए। अगर आपका इंग्लिश में थोड़ा पकड़ ढीला है तो जो रीडिंग वाली हैबिट है थोड़ी और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है वो अच्छा करने की कोशिश करिए। और बाकी आप मैक्सिमम स्कोर करने, डिसाइड मत करिए कि मैं अगर 80% ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा। जितना मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि अगर आप लिमिट कर लोगे फिर फंस जाओगे आप, राइट। तो आप करके रखिए। बाकी आप एक पोस्ट कम से कम लेके सिक्योर करिए। जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और नेगेटिविटी मत लेके चलिए। बिकॉज अभी सीजल 22 में जो हुआ है, कई लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई है कि पढ़ने का क्या फ़ायदा जब लक बेस्ड ही सब कुछ है। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि इसमें जो चीज़ें अच्छी हैं वो आपके सामने दिखेगी। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम पे लिखिएगा। यूट्यूब कमेंट का नीचे लिंक दिया हुआ है, बुक का भी नीचे लिंक दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा।